दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसको दोस्तों आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुदा रोगों में सबसे महत्वपूर्ण जो दिक्कतें होती हैं, जो जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि अगर आप शौच जाते हैं, शौच के बाद जो जलन होता है, ऐसी स्थिति में उसमें आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको उस जलन से मुक्ति मिल सके। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों आपसे कि गुदा रोगों पे, गुदा द्वार पे अगर जलन होती है शौच के बाद तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं उस चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान गए हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, गुदा द्वार पे जो जलन होती है, ख़ासतौर से शौच के बाद जो जलन बढ़ती है, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही दोस्तों एक जानकारी आपसे साझा करता हूं, हर शनिवार को शाम 7 बजे हम आपसे लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक पे जुड़ते हैं। आपके मन में जो भी क्वेरी है किसी भी विकार से संबंधित, आप हमसे लाइव सेशन पर जुड़ के उस विकार से, उस रोग से संबंधित उसके निदान और उसकी चिकित्सा की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, गुदा द्वार पे जो जलन होती है उसके कारण के बारे में बहुत पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं कि किस किस कारण की वजह से गुदा द्वार पे जलन होती है, जलन का क्या कारण है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों जलन की चिकित्सा, यानी कि जैसे आप सुबह शौच जा रहे हैं, शौच के बाद आपको वहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन, एक परपराहट, एक गर्मी जैसा वहाँ पे महसूस होता है, उसी को जलन कहते हैं। उस जलन के कई कारण हैं। अगर ख़ासतौर से अगर पिछले 24 घंटे में अगर आपने कुछ तेज़ नमक और मसाले वाले भोजन का सेवन कर लिया है तो उसकी वजह से भी जलन हो सकती है। अगर केवल तात्कालिक जलन होती है, 1-2 दिन रहती है, तो ये सामान्य लक्षण होता है, यानी आपके खाने पीने के रूटीन से वो कारण आता है। लेकिन अगर वो जलन परसिस्ट कर रही है, लगातार रह रही है, बार बार परेशान कर रही है, ऐसी स्थिति में उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप सभी से हमारा मुख्य निवेदन है कि ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी है कि अगर आपके निकट में, नज़दीक में कोई भी एक्सपर्ट गुदा रोग विशेषज्ञ हैं तो आप उनसे जाके प्रॉपर एग्जामिनेशन करा के ट्रीटमेंट कराएं। कुछ चिकित्सा विधियां, जो उपाय जो हम बता रहे हैं विधि दोस्तों, ये आप उस दौरान आप कर सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। और अगर किसी कारणवश बेहतर आराम नहीं मिलता है तो आप ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट के पास जाएँ, चेक कराएँ और उनके आधार पर आप ट्रीटमेंट लें। ठीक है, क्योंकि रोगों की कंडीशन अलग अलग होती है, सिवियरिटी अलग अलग होती है। कुछ काफ़ी मरीजों को हमारी इस बताई गई विधि से, उपाय से आराम मिल जाएगा, कुछ मरीजों को बेहतर आराम नहीं मिलेगा। ऐसे में ज़रूरी है प्रॉपर डायग्नोसिस कि और क्या कारण है। हो सकता है वहाँ पे कोई और डीप कोई कारण हो, डीप एब्सेस हो, घाव हो, क्रोनिक फीसर का पुराना घाव हो। ऐसी स्थिति में वो जलन जल्दी कवर नहीं होता है। तो जानते हैं उपाय के बारे में दोस्तों। सबसे पहले अगर जलन होती है तो पहला काम आपको करना है सिट्जबात, सेकाई करना है। सिट्जबात के बारे में एक पूरा वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। सेकाई कैसे करें, गुनगुना पानी टब में डाल के उसी में बैठना है। पूरा आपका गुदा द्वार, एनल कैनाल जो है उस पानी में डूबना चाहिए। पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए, सामान्य पानी ही रहे, कुछ उसमें विशेष डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जल का गुण होता है वो शीत होता है। शीत गुण होने के नाते जो वहाँ पर अग्निमाभूत की अधिकता गुदा द्वार पे हुई है तो जल से ही वो शांत होगा। तो प्राथमिक है कि पहला काम आपको सिकाई करना है। दिन भर में 2 से 3 बार आप सिकाई कर लें, बैठें, गुनगुना पानी में टब में डाल के बैठें। ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे आपको टब नहीं मिल रहा है या आप सिकाई नहीं कर सकते तो आप केवल प्रक्षालन कर सकते हैं। जैसे हम शौच के बाद शौच मार्ग की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, उसी पानी से लेके आप शौच मार्ग की सफाई कर सकते हैं 5 से 7 मिनट तक। यानी कि सामान्य पानी से वहाँ पे जैसे छींटा मारते हैं वैसे हाथ में लगा के उसको कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जो सामान्य जो जलन होती है वो कम हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वहाँ पे अगर कोई घाव है ऐसी कंडीशन में, जब तक उस रोग के कारण की, यानी कि उसके कारण की चिकित्सा नहीं होगी, आपको बेहतर आराम नहीं मिलेगा। दूसरा है दोस्तों, एक जैलोकेन जेली आती है, जैलोकेन जेली 2%। ये स्पेशली एनेस्थाइज का काम करती है, यानी कि शून्य करने का काम करती है, वहाँ पे ठंडा करती है। तो इस जैलोकेन जेली 2% का इस्तेमाल आप, जो ट्यूब आता है उसके माध्यम से, या कानी उंगली, छोटी उंगली, फिंगर के माध्यम से आप एनल कैनाल में लगा सकते हैं। ये शौच के पहले भी लगा सकते हैं और सिकाई करने के बाद भी लगा सकते हैं।
अगर बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा हो रहा है, जलन ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप शौच के पहले भी जैलोकेन जेली 2% को शौच के रास्ते के अंदर लुब्रिकेट कर लें, लगा लें, और तब उसके बाद आराम से शौच हो, और उसके बाद सेकाई करने के बाद फिर आप जैलोकेन जेली 2% उसको फिर से लगा लें। इससे आपको तत्कालिक रूप में राहत मिलेगी। और सेकाई करेंगे तो हल्के फुल्के अगर वहाँ पे म्यूकोसा रप्चर हुआ है तो वहाँ का जो ऊंड है, हल्का फुल्का घाव है, तो भी रिकवर होगा, यानी कि आपको आराम मिलेगा। सबसे ज़रूरी है लोकल एप्लीकेशन की तरह जैलोकेन जेली। आप काशीसादी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात को या दिन में। काशीसादी तेल काटन में डिप करके वहाँ पे लगा सकते हैं। जत्यादि घृत या जत्यादि तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जलन अगर ज़्यादा हो रही है तो ऐसी स्थिति में जैलोकेन जेली का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। और अगर वो जलन परसिस्ट कर रहा है, लगातार रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में जत्यादि तेल और काशीसादी तेल का भी इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं, यानी दोपहर में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली वहाँ के म्यूकोसा को रिपेयर करेगा। और वहाँ पे अगर खोला थोड़ा सा रप्चर हुआ है, थोड़ा घाव बन गया है, छिल गया है, कट गया है, तो उसकी वुंड हीलिंग भी करेगा। इस दौरान ख़ास तौर से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्पाइसी भोजन नहीं खाने हैं। तेज़ नमक और मिर्च मसाले वाले भोजन का त्याग कर देना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आप इस प्रकार के भोजन का ग्रहण करेंगे तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन और कंटिन्यू होगा, कम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उस दौरान कम से कम आप स्पाइसी भोजन पूरी तरह से अवॉइड करें। सबसे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। मल अगर थोड़ा सा टाइट होगा तो उस एरिया को रप्चर करेगा, जिससे कि घाव बनता है। तो उस दौरान कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना होने दें। नहीं कुछ है तो आप केवल त्रिफला चूर्ण का सेवन सुबह शाम कर सकते हैं गुनगुने पानी से, इससे भी मोशन ईजी हो जाएगा। अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो ऐसे में एक्सपर्ट के पास जाकर के मिल कर के आपकी प्रकृति के दोष प्रकृति के अनुसार कुछ लेग्जेटिव जो चिकित्सक ऐड कर देंगे, आप उसको लें। फलाहार का सेवन करें। फल में खास तौर से विटामिन सी वाली चीज़ें, सेब है, पपीता है, अनार है, अमरूद है, अंगूर है, गाजर है, खीरा है। अब इस वजह से अब बसंत ऋतु का चरण है, अब यहाँ से ग्रीष्म ऋतु धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो पानी वाले फल आएंगे उनका सेवन किया जा सकता है। मधुर रस प्रधान आहार द्रव्यों का सेवन करें, यानी कि मीठे खान पान रखे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी है इसमें फाइबर यानी कि फलों की मात्रा का सेवन भरपूर करें। दोस्तों गुदा मार्ग पे जलन होने के कई अनेक कारण हैं, जैसे हमने बताया है। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पे क्रोनिक फिशर या वुंड ऐसा घाव पड़ा हुआ है तो भी जलन करता है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर मेडिकेशन यानी कि औषधि चिकित्सा और साथ में प्रिकॉशंस जो बचाव कहे जाएंगे आपके उस रोग के हिसाब से, वो डिफ़र हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपको बेहतर आराम नहीं मिलता है तो आप एक्सपर्ट के पास जाएं, प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं, दिखाएं, और तब उनके अनुसार आप अपनी चिकित्सा को फॉलो करें। दोस्तों अगर आप हमसे सीधे लाइव पे जुड़ना चाहते हैं, लाइव सेशन पे जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लिनिक पे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हर शनिवार को शाम 7 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। आपका मन में जो भी क्वेरी है सीधे आप लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक पे जुड़ के हमसे वो क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। अगर ऐसे में कोई दोस्तों और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कमेंट हो, तो आप इस वीडियो को देख के अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, आपके उन कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। इस प्रकार का जो विषय है दोस्तों ये बहुत ही अवेयरनेस का काम करता है। ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रसित होंगे और अपनी चीज़ें वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप इस प्रकार के वीडियो को शेयर करते हैं अपने अपने ग्रुप पे, अपने जो माध्यम है, तो वहाँ पे उन काफ़ी लोगों को ये लाभान्वित करता है, लाभ मिलता है और उनसे वो रोग मुक्त होते हैं, यानी कि उनको जो बीमारी है उससे वो बचाव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। गुदा रोग की ऐसी चिकित्सा बहुत मिनिमम बताई जाती है, ख़ास तौर से क्योंकि ज़रूरी है कि डायग्नोसिस पहले हो, यानी कि प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं। शर्म और जो झिझक है उसको छोड़ करके आप एक्सपर्ट के पास जाएं और प्रॉपर एग्जामिनेशन करा के ही चिकित्सा कराएं। दोस्तों आज का जो विषय था, गुदा द्वार पे जलन में किस प्रकार के उपाय करें जिससे हमको आराम मिले, इसके बारे में पूरी चर्चा हो गई है। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हर शनिवार को लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक पे आप शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। इसी के साथ दोस्तों आज का जो विषय है यहीं समाप्त होता है।
नमस्कार।